बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो एक मैक्रोमन या आपके पास अमन हो तो उसकी हीट गन जो जिसे कहते हैं आप लोग मैग्नेटोन भी कहते हैं, हम इसे हीट गन भी कहते हैं, जो खाने को गर्म करती है या पकाती है। ये ख़राब हो जाए तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसे बताएंगे आपको कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, फिर हम आपको इसे सही करना सिखाएंगे। तो इसका ये पॉइंट होते हैं जिसे थिम्बल कहते हैं, हम इसे उतार लेंगे जहाँ से सप्लाई अंदर जाती है। ठीक है फ्रेंड, ये उतर गई है। अब हमें एक सीरियस बोर्ड चाहिए जिसकी मदद से हम ये दो पॉइंट को चेक करेंगे सप्लाई देकर कि ये पॉइंट चल रहे हैं, ख़राब हुए हैं या गन शॉर्ट है, क्या इसमें मसला है। तो आपको सीरियस बोर्ड चाहिए एक इसे चेक करने के लिए। तो सीरियस बोर्ड की मैं एक वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सीरियस बोर्ड बनाना सिखाया आसान तरीके से। तो आप एक ये सीरियस बोर्ड लाजमी बना लें अपने घर में। हर घर की ज़रूरत है सीरियस बोर्ड, कोई ना कोई चीज़ कैपेसिटर या कोई भी चीज़ चेक करनी हो सीरियस बोर्ड की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। तो ये फ्रेंड हमारा सीरियस बोर्ड है, तैयार हुआ हुआ है। हमने आर्जी तौर पर यहाँ एक सीरियस बोर्ड रखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले ये पॉइंट चेक कर लिया, हमारा हमारा बल्ब ये शो कर रहा है सीरियल बोर्ड ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसकी गन की शॉर्ट चेक करनी है। तो एक पॉइंट पे हम एक तार लगाएंगे और एक बाडी के साथ लगाएंगे। ठीक है, ये बल्ब जो है शो नहीं हुआ है। अब दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे, फिर बाडी के साथ लगाएंगे। तो हमने दूसरे पॉइंट के साथ भी लगाया तो ये बल्ब जो हमारा शो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है मैग्नेटोन शार्ट नहीं है। ठीक है, अगर जो आपकी मैग्नेटोन शार्ट हो, हीट गन शार्ट हो, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखकर इसकी शॉर्टेज दूर कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया कि गन शॉर्ट हो से कैसे ठीक करते हैं। अब हम इसके दोनों पॉइंटों पे तार लगाएंगे सीरियस की। तो ये देखें जो बल्ब जो है वो जल रहा नहीं है। तो इसके अंदर जो करंट जो है वो जा रहा नहीं, इसके अंदर कोई फॉल्ट है। ये देखें बल्ब जो है शो नहीं कर रहा, अगर ठीक होती तो बल्ब शो करता। तो अब हम इसे का जो है कवर उतारेंगे जो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो आप जो दोस्त चैनल पर नहीं हुए हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो कमेंट्स भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब हमने इसका जो है अगला वाला कवर जो है वो उतारना है। तो किसी भी टेस्टर की मदद से हम इसे उतारेंगे। आप हाथ से भी उतार सकते हैं, लेकिन कोई पतरी जो आपको लग ना जाए तो इसे टेस्टर की मदद से हम रेस दे के उतार लेंगे। इस तरह जैसा मैं आपको उतारना दिखला रहा हूँ, इस तरह आपने उतार लेना। ये देखो उतर गई है। इसके अंदर हम देखेंगे हमें क्या फॉल्ट है। इसके अंदर दो जो हैं कॉइल से बने होते हैं जो करंट अंदर दे रहे होते हैं, यहाँ से करंट अंदर जा रहा होता है। तो हम इसे देखते हैं हिलाकर, अक्सर ये ना टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल ठीक है, और ये वाला ये देखें ये टूटा है, क्योंकि यहाँ जोड़ होता है तो अक्सर जो है ना यहाँ स्पार्क होके ये जो है टूट जाते हैं टर्मिनल, यहाँ से पॉइंट टूट जाता है। यहाँ से करंट अंदर जा रहा होता है, यहाँ दो जो हैं वो पहले भी टांके लगे होते हैं, इसको कॉइल को जोड़ा होता है काविया की मदद से, टांके लगे होते हैं इसे हैवी काविया की मदद से। तो ये जो है सर्किट इसलिए बंद हुआ हुआ है, करंट अंदर नहीं जा रहा है कि यहाँ से जो जो इसका सर्किट ये टूट गया है, तो अंदर जो सर्किट बंद रहा नहीं है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही गन। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने अच्छी तरीके से जो है इस पॉइंटों को साफ़ करना है, क्योंकि इसके पर लेमिनेशन लगी होती है। तो हम इसे उतारेंगे, अच्छी तरीके से साफ़ करना है हमने। किसी भी कोई ब्लेड की मदद से आपने से पहले थोड़ा हल्का छील लेना है, फिर इसके ऊपर से वो लेमिनेशन उतर जाएगी। तो फिर इसके ऊपर हम हल्का हल्का रेगमाल लगाएंगे और फिर हम काविया की मदद से इसे वापस जोड़ेंगे। अगर जो आपके पास काविया ना हो तो आप इसे खोल के बाहर से कहीं भी टांका जो है लगवा सकते हैं। तो जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और ये फ्री में आपका जो है मैक्रोवन या ओवन जो है आपका घर में रिपेयर हो जाएगा। तो इसका अच्छी तरह से हमने साफ़ करना है कि इस पर जो हमारा सोल्डर है वो लग जाए और ये टांका जो है अच्छी तरह से यहाँ जुड़ जाए। तो हमने इसे अच्छी तरह से साफ़ जो करके इसको सोल्ड करेंगे। पहले हम दोनों पॉइंटों को हमने बारी बारी सोल्ड करना है। सोल्ड भी हम अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये सप्लाई जो है यहाँ से ज़्यादा जाती है। ये एसी के बराबर जो है वो बिजली इस्तेमाल करता है, मगर ये मुसलसल बिजली इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए आपको बिल का ज़्यादा पता नहीं चलता है। ये बिजली यानी कि करंट लेता है फिर छोड़ देता है, फिर लेता है फिर छोड़ देता है, इसलिए ये आपको ज़्यादा इसका जो है फील नहीं होता है कि कितना ये आपकी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। तो हमने दोनों जगह को अच्छी तरह सोल्ड करेंगे, और जहाँ से पुराना माल लगा हुआ था इसका, यानी कि जो पीस फंसा हुआ था उसे हम निकाल देंगे। जो इसका टूटा हुआ हिस्सा अंदर था वो हम निकाल देंगे, और कॉइल को अंदर जो है ये जो तार टूटी है इसके अंदर फंसाने की कोई जगह बनाएंगे, ताकि ये टांका अंदर मजबूती से जो है
वो लग जाए। तो दोनों जगह हमने अच्छी तरह से सोल्ड करनी है, क्योंकि ये गर्म होगा तो ये फिर टूटेगा। तो अच्छी तरीके से हमने सोल्ड करना है, इसमें हमने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्डर लगाना है और अच्छी तरीके से फंसाने की कोशिश करनी है इसके अंदर। सोल्डर दोनों पॉइंट हमारे हो गए हैं। अब हम किसी भी प्लास की मदद से या नोक प्लास की मदद से पकड़ के फिर हम इसका जोड़ेंगे आपस में। तो आपने हाथ से नहीं पकड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी वायर। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे आपस में जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के बाद हम सिस्टम नहीं छोड़ देंगे इसे, नहीं तो टाका तो दोबारा टूट जाएगा। थोड़ी देर हम इसे रेस्ट देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। अब इसके अंदर जो भी ये फिक्स हो गया है, इसके अंदर जो भी गंद उंद हो हमने निकाल देना है, कोई भी पीस अंदर रहने नहीं देना है सोल्डर का, ठीक है, सारा साफ़ कर देना है। अब हम इसका कवर लगाएंगे और इसे बंद करेंगे, फिर चेक करेंगे इसे हम कि ये सही हो गई है कि नहीं। तो अगर जो आपके मैक्रो में और भी कोई फॉल्ट हो तो आप मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, आप मेरी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी जो है नॉलेज हो जाएगी मैक्रोमन के बारे में, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसे दोबारा CS बोर्ड से चेक करके दिलाएंगे आपको। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें, और जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हम न्यू वीडियो बनाएं तो हमारा नोटिफिकेशन जो वीडियो का आपको मिल जाए। अब हम दोबारा से चेक करेंगे CS बोर्ड से, जिससे हमने पहले चेक किया था। सबसे पहले शार्टेज एक एक पॉइंट पे लगा के और बॉडी के साथ लगाकर, कहीं गन शार्ट तो नहीं हो गई है, क्योंकि हमने रिपेयर किया है। तो ये देखें, ये गन जो है बिल्कुल ठीक है, शार्ट नहीं है। और शार्टेज की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप लाजमी देख लेना है। तो ये देखें, दोनों पॉइंट पे लगाया है, जहां हमारा बल्ब पहले बंद था बल्ब जो हमारा शो कर रहा है, यानी कि हमारी गन जो है वो ठीक हो गई है। ठीक है फ्रेंड, ये बिल्कुल ठीक होगी गन। तो ये गन बिल्कुल ठीक हो गई है। अगर जिसमें कोई और भी मसला मसाला है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपका मसला जो है वो हल करना बता दूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड, दोबारा हम इसका जो है वो हमने जो टर्मिनल तारे थे, इसके जो थिम्बल तार से लगा देंगे। तो फ्रेंड, आपको हमारी आईडी का विज़िट करें, हमने काफ़ी ऐसी वीडियो बनाई हुई है रिपेयरिंग के बारे में, इलेक्ट्रिक के, खाली मैक्रोमन के नहीं हमने बनाई है। हमने और भी वाशिंग मशीन, इसी रूम कूलर, घरेलू वायरिंग, सोलर पैनल, तमाम के बारे में वीडियो बनाई है। तो आप हमारी आईडी का विज़िट करें, उसमें बहुत सी आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड, यहाँ तक था। अब आपने खुद इसका कवर बंद करना है और ख़ुद चेक करना है। तो अब हम इसका कवर लगाएंगे और आपसे जाएंगे इजाज़त। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें, और कमेंट्स करने से और लाइक करने से आपके पैसे नहीं कटते, हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो फ्रेंड, अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हसन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।